श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता ये ग्रंथ जिसको लेकर मैं यहाँ पर पाठ कर रहा हूँ, इसके पाठ ने बरबस मुझको यहाँ खींच के रखा हुआ है। गीता ने मुझे पकड़ के बांध के यहाँ रखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ आज ख़त्म, अब इसके बाद मैं चला जाऊँगा, लेकिन गीता कह रही है अभी नहीं जाने दूँगी। 9वां अध्याय कह रहा है अभी नहीं जाने दूँगा। सो भगवद गीता इज फोर्स्ड मी टू स्टे हियर। हमने अभी 9वां अध्याय खत्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया। वी आर स्टिल एट 9th चैप्टर। और उसी से ही मैं आगे बढ़ूंगा। हमने 11 तक श्लोक किए थे, 11th नहीं 12th तक, और 13, 14 भी ले लिया था। यस, ले लिया था। याद है किसी को हम कहाँ पे थे? संडे को समाप्त किया था मैंने। वेयर वाज आई? कहाँ थे? याद है कुछ? आज आप अकेली लग रही हैं। आपके साथी कहाँ हैं? इधर है। देखो एक बात है, इस क्लास में गुजरातियों की मेजॉरिटी है। गुजराती प्रसाद पापा के ठाकुर जी उनके साथ हम भी गुजराती। अभी देखो वो कहाँ गई हमारी राधा प्रिया दीदी, और आ जाएंगे, एक और ऐड हो जाएगा। तो हम लोग भक्ति योग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग 9th चैप्टर, भक्ति योग। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। हे अर्जुन, महात्मा लोग मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो इसका मतलब भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक देवी प्रकृति और एक बहिरंगा प्रकृति जो उनसे दूर रहती है। तो देवी प्रकृति स्वरूप शक्ति समझ लें, जो भगवान के साथ रहती है, उसका महात्मा लोग आश्रय लेते हैं। कृष्ण का आश्रय लेकर कृष्ण मिलेंगे पता नहीं, लेकिन उसकी प्रकृति मतलब प्रकृति का क्या मतलब है? शक्ति, भगवान की शक्ति। तो देवी प्रकृति हो गई राधा रानी। अगर हम गीता में देखें तो यहाँ पे भगवान ने चुपचाप उनको लिख दिया, और बाकी हमारे आचार्यों ने भी बहुत खुल के नहीं बतलाया।
महात्मा वो हैं जो मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, और असुर वो हैं जो इस माया प्रकृति का आश्रय लेते हैं। माया प्रकृति और देवी प्रकृति में अंतर क्या है? माया प्रकृति अबला सी बनकर आती है। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड अबला? हैं? बेचारी। अबला मतलब बेचारी। अबला सी बनकर आती है और ऐसा लगता है कि हम इसको अपनाकर इसको कंट्रोल करके इसको खुश कर सकते हैं। माया प्रकृति कुछ इस तरह के तेवर देती है जिससे हमें लगता है हम इसे कंट्रोल कर सकती हैं, और देवी प्रकृति इस तरह से करती है जिससे लगता है कि हम सेवा कर सकते हैं। माया प्रकृति कंट्रोल करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति जागृत करती है, और देवी प्रकृति हमारे अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत करती है। तो जो देवी प्रकृति का सहारा लेते हैं वो सेवा भाव का सहारा लेते हैं, और जो माया प्रकृति का सहारा लेते हैं वो कंट्रोल करने के भाव का सहारा लेते हैं। और जब तक हम कंट्रोल करने का भाव रखेंगे तब तक सेवा भाव हमारे अंदर नहीं होगा। अगर भगवान कृष्ण को खुश करना है तो सेवा भाव लेना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण सेवा नहीं करना जानते, इसलिए कृष्ण की शरण में जाने से सेवा भाव नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण की ये शक्ति जो है वो देवी प्रकृति है, ये सेवा करना जानती है। इसके पास आने से सेवा का भाव आएगा। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's देवी प्रकृति, बिकॉज ओनली देन वी हैव सर्विंग एटीट्यूड। जब हम देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं तो क्या करेंगे? ये भी श्लोक हमने लिया था पिछली बार, उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी डिटेल बहुत अच्छी है। कीर्तयन् सततम कीर्तयन्तो माम यतनश्च दृढ़व्रतः। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान की देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाला सतत कीर्तन करेगा। ही विल डू कीर्तन कंटिन्यूसली। कृष्ण यहाँ पे सततम कीर्तन, तो फिर माम शब्द कर रहे हैं। माम उंगली दिखा रहे हैं भी साथ में, माम मेरा, मेरा लगातार कीर्तन करेगा। यतनश्च, यतन करके। देखो कीर्तन करने में भी यतन लगता है। ये माया का जगत है ना, कीर्तन करने में भी जगत लगता है। पूछो कितनी माला हुई? माला नहीं होती आजकल, बहुत बिजी लाइफ है, माला नहीं होती। ये तो कीर्तन है, कीर्तन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दृढ़ व्रत, पक्का व्रत लेकर। नमस्यन्तः च माम, मेरे को नमस्कार करो। कृष्ण को नमस्कार करना बड़ा जरूरी है। हमारे खोपड़े के ऊपर एक गगरिया है पापों की गठरिया। We have stack of sins on our head. We have to pay our obeisances like this. Then this stack will fall down. नहीं तो ये गिरने वाला नहीं है। ये ढेरी पापों की गिरेगी नहीं। भक्त्य नित्य युक्त उपासते, नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं भक्ति से। तो मैंने यहाँ प्रश्न उत्तर बनाए हैं, गुरुदेव के लेक्चर से प्रश्न उत्तर बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा आप कह रहे हैं आपका भजन है क्या? भजन किसको कहते हैं? तो बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी का उत्तर है, जैसे एक गरीब आदमी खाने के जिसको लाले पड़े हुए हैं, पैसे के लिए किसी अमीर आदमी के पास जाकर उसकी सेवा करता है, वैसे ही मेरा भक्त भक्ति प्राप्त करने के लिए, गरीब आदमी पैसा प्राप्त करने के लिए, लेकिन मेरा भक्त भक्ति प्राप्त करने के लिए
साधुओं के सभा में जाकर साधुओं की सेवा करता है एवं भक्ति लाभ करने के लिए बार बार याचना करता है। जिस तरह से शास्त्रों को बार बार पढ़ते हैं वैसा अभ्यास करता है। देखो कैसे कंपेयर किया। ए पुअर मैन गोज टू ए रिच मैन एंड बेग एंड सर्व फॉर मनी। अ डिवोटी goes to a sadhak, he goes to advanced devotee to serve and beg for bhakti. भक्त क्या मांग रहा है? भक्ति। और याचना वैसे ही करनी है जैसे एक गरीब आदमी अमीर के पास जाके, याचना और सेवा। गरीब आदमी अमीर के पास जाके क्या करता है? एक तो चमचागिरी, लल्लो पच्ची जिसे कहते हैं, और दूसरा उनकी सेवा करता है। तो जस्ट एज ही ए पुअर मैन फ्लैटर्स एंड सर्व, वी विल ग्लोरीफाई एंड सर्व। किसको? भक्तों को। नहीं होता भाई ये हमसे, वी कैन नॉट डू इट। तो बोलते हैं अभ्यास करो। अभ्यास करो मतलब प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो अभ्यास कैसे करें? इतनी संख्या में माला करनी ही है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं अभ्यास का मतलब है संख्या नियुक्त कर लो, इतनी संख्या नाम ग्रहण करना है। और तो और हमारे वैष्णव लोग एक और संख्या नियुक्त करते थे, खाली जाप की नहीं। किसकी? दंडवत प्रणाम की। संख्या पूर्वक नाम गान नतबी। नतबी मतलब प्रणाम। हम लोग जय बोलते हैं ना, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारविका गिरधारी, वो ऐसे नहीं बोलते थे हमारे जो आचार्य हैं। जय श्री गुरु महाराज की जय, लेट गए, फिर खड़े हो गए। श्री गौरांग की जय, फिर लेट गए, फिर खड़े हो गए। ऐसे कोई 500, कोई 200 और कोई 1000 दंड बैठक करता था। दंड तो संख्या नियुक्त कर लेते, इतने दंड हमने देने हैं। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, गोवर्धन धाम की जय, उसकी जय। खाली जय नहीं, ये लेट गए फिर खड़े हो गए, फिर लेट गए फिर खड़े हो गए। कहाँ कर सकते हैं? कर सकते हैं हम तो अब लेटते नहीं है, खाली मुंह से बोलते जाते हैं गुरुदेव आपको असंख्य कोटि प्रणाम। एक भी नहीं किया और मुंह से बोल दिया असंख्य। सो दीज आर द टू थिंग्स। नंबर 1, वी शुड चैंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स एंड वी शुड डू स्पेसिफिक नंबर ऑफ दंडवत प्रणाम। दिस इज अभ्यास। ये भक्ति का क्या है? अभ्यास है। एकादशी व्रत रखना है, वी विल फॉलो एकादशी, ये अभ्यास। इस प्रकार जिनके नियम टूटते नहीं हैं वही यतनवान है। उन्होंने कहा ना यतनश्च, यतन करो। किस चीज़ का यतन करो? ये जो मैंने नियम ले लिए हैं इन नियमों को पूरा करने का यत्न करो। यत्नश्च दृढ़व्रता, यही सततम कीर्तयन्तो माम है। जो ऐसा करते हैं वो मेरा लगातार कीर्तन कर रहे हैं, इसे मानो, यूं समझो। संख्या पूर्वक नाम गान, नाम करेंगे और गान भी करेंगे। बड़े सुंदर सुंदर भजन है। नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम। सुचारु वक्र मंडलम, सुकर्ण रत्न कुंडलम, सुचर्चितांग चंदनम, नमामि नंद नंदनम। ये गाना है, गाना नहीं है। ये क्या है? स्तुति है। ये स्तुतियाँ भी करनी है, नाम का जप भी करना है और नतबी, नतबी मतलब प्रणाम, वो दंडवत प्रणाम भी करना है। एकादशी व्रत भी रखना है। ये सब क्या है? ये अभ्यास है।
We have to follow all these rules. These are called abhyas. भगवान की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति एक नहीं है। भगवान की प्राप्ति बहुत ऊंची चीज़ है। हमारे भारत में तो अधिकतर कोई मर जाता है तो उसके पीछे क्या लगाते थे? स्वर्गीय। वी यूज द राइट, स्वर्गीय। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। आजकल कह रहे थे प्रलोकवासी, प्रलोक गमन। Nowadays more Kalyug is coming and our glorification to the material people increase होता जा रहा है। नहीं तो आज से 20, 30, 40 साल पहले ये प्रलोक वगैरह का शब्द मशहूर नहीं था। सिर्फ हाँ, स्वर्गीय चलता था। प्रलोक तो बैकुंठ में ही पहुंच गया ना। हैं? हाँ। तो भगवान के पास जाना और स्वर्ग लोक में जाना एक नहीं है भाई। बोल रहे हैं स्वर्ग लोक में जाने के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस से मृत्यु लोक में आना सुनिश्चित है। आफ्टर गोइंग टू द हेवनली प्लैनेट पॉजिटिवली विल कम बैक। तो क्या बोलते हैं? अनन्य चिंत्यंतो माम ये जना परि उपासते। पिछले श्लोक में 8वें अध्याय में यही बात भगवान ने कही थी। क्या कहा था? 2 तरह की भक्ति है, एक कर्म मिश्रा भक्ति है और एक केवला भक्ति। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एक कर्म मिश्रा भक्ति और एक केवला भक्ति। कर्म मिश्रित भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति भी कभी कभी हो जाती है। यार आज कमाल हो गया, बांसों में से खुशबू आ रही है। खुशबूदार बांस का बगान देखा मैंने। खुशबूदार बांस, बांस में तो कोई खुशबू होती नहीं है। हाँ हाँ चलो रात को मेरे साथ मैं दिखा के लाता हूँ। रात को गए, बांसों के पास से गुजरे, बांसों से खुशबू आ रही थी। तो क्या देखा कि बांसों के बगान के पीछे चमेली का बगान था। तो खुशबू कहाँ से आ रही थी? चमेली से। लग कहाँ से रही थी? बांसों से। ये आरोप सिद्धा भक्ति है। खुशबू कहीं से आ रही है, लगती कहाँ से है? हम कर्म कर रहे हैं संसारी और फल दे रहे हैं भगवान को, और सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं। But this is not bhakti. If we do action and give fruits to Krishna, and then we feel as if we have done a great job, हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली है। This is only misunderstanding. The real thing is it is bhakti, but which bhakti? कर्म मिश्रा भक्ति। तो भगवान ने 8वें अध्याय में बोला तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर युद्ध चा। इसलिए सारे समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो इधर स्मरण करने की भी बात कर रहे हैं, उधर युद्ध करने की भी बात कर रहे हैं। अब 2 बातें हो गई। जिस समय युद्ध कर रहा है वो भक्ति नहीं है, लेकिन जिस समय स्मरण कर रहा है वो भक्ति है। और वो स्मरण और युद्ध दोनों को मिल गया, इसलिए कर्म मिश्रा क्या हो गई? वो भक्ति कौन सी हो गई? कर्म मिश्रा भक्ति। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पिता मन बुद्धि। ऐसे करते हुए क्रमशः ग्रेजुअली व्हेन यू विल टोटली गिव योर माइंड एंड हार्ट टू मी, देन यू विल कम टू मी। कैसे? यू डू योर मटेरियल वर्क आल्सो, यू डू योर रिमेम्बरेंस आल्सो। मेरे को याद भी करो और संसार का काम भी करो। लेकिन उसके निचले श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं अनन्य चिंता यो माम ये जना परि उपासते। अगर अनन्य होकर जो मेरी उपासना करते हैं, काम बाकी सब छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, सब बेकार हो गया, 24 घंटे मेरा भजन कर रहा है, वो मेरे पास आएगा, वो तुरंत मेरे पास आ जाएगा। तो किसी ने प्रश्न पूछा खाएगा पिएगा क्या?
अगर ऐसे करेगा तो खाएगा पिएगा। यहाँ उन्होंने उसका जवाब दे दिया, अनन्यस चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहम अहम। ऐसे नित्य मेरे में जुड़े हुए व्यक्ति की आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ। तो एक बार एक भक्त थे अर्जुन, उनका नाम, ये वाले अर्जुन नहीं, अर्जुन मिश्र करके एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे, खाना पीना उनका बड़ा मुश्किल से होता था। देखो हम लोग तो यहाँ पे धड़ाधड़ चीज़ें ट्रैश कर देते हैं खाने पीने की, और वहाँ पे इन इंडिया once upon a time people were really poor to the extent of not having things to eat, भूख से मरने की स्थिति थी। तो घर में खाने पीने को नहीं है, और बीवी भी कहती है कुछ तो करो। वो जाते हैं भिक्षा मांगने, भीख नहीं मिलती, तो ब्राह्मणों को भी भीख नहीं मिलती। आजकल डोनेशन बड़ी इजीली मिल जाती है। हम लोग इतना सुंदर बना के मज़े से बैठ गए हैं, लेकिन एक ब्राह्मण की क्या स्थिति। सुदामा कितना गरीब था, हैं? और किस समय, द्वापर के समय की बात है, फर्स्ट टाइम ऑफ द्वापर दैट सुदामा वाज सो। अर्जुन मिश्र बहुत गरीब थे, तो उन्होंने जब ये श्लोक पढ़ा, बोलते हैं ठीक है एक चिड़िया को भी दाना खाने को मिलता है, भगवान उसका बंदोबस्त करते हैं, पर खुद आके थोड़ी देते हैं, बंदोबस्त करते हैं। कृष्ण अरेंजेस इट बट डज नॉट गिव हिमसेल्फ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं नहीं, जो मेरा भक्त बन जाता है, वन हु बिकम्स माई डिवोटी आई सप्लाई पर्सनली टू हिम। जो मेरा भक्त नहीं है उसको उसके कर्म और भाग्य से समान और सप्लाई मिलती है, और जो मेरा भक्त है उसकी सप्लाई मैं पर्सनली करता हूँ। कैसा भक्त होना चाहिए? अब वो और कुछ नहीं कर रहा, 24 घंटे भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं कर रहा। ऐसे व्यक्ति का सोना भी भक्ति है। क्यों? कि बस वो इतना सोता है ताकि उसकी सोने से कार्य पूरा हो जाए, उठ के फिर वो भजन कर देगा। वो भजन क्या है वो ऊपर बता दिया, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी, ये भजन है। तो जो ऐसा करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहम हम, उसकी मैं सब चीज़ें आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। तो उन्होंने उस लाइन के नीचे ना योग क्षेम वहम हम लाइन लाल पेंसिल से काट दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लाल पेंसिल से काट दिया और भिक्षा मांगने चले गए। धूप गर्मी, मई जून का महीना, कुछ भिक्षा नहीं मिली। तो कृष्ण छोटा सा बालक बनकर और सिर के ऊपर टोकरे में खूब सारी दाल, चीनी, सब्जी, खाना और रखकर, समझ लो 1 कुंटल सामान ले आए सिर के ऊपर, और खटखटा रहे हैं, गुरु मैया जल्दी खोलो, गुरु मैया जल्दी खोलो। उनको क्या बोल रहे हैं? गुरु मैया। और उसने खोला तो उतारा, बोलते ये क्या है? वो गुरु जी ने सामान भेजा है इतना सारा। कौन गुरु जी? आपके पंडित जी ने। तो छोटा सा बालक, यहाँ छाती पे लाल उसके खून निकल रहा था। बोलते हाय ये क्या किया? बोलते हैं बस थोड़ी सी देरी हो गई। लड़का कहता है थोड़ी सी देरी हो गई, और पंडित जी ने ऐसे कस के नाखून मारा कि खून निकाल दिया। नाखून मारा तुझको? मेरे पति ने। इतना कोमल सा लड़का, इतना प्यारा लड़का, इतना छोटा सा बालक, उसने खून निकाल दिया। आने दे, आज पंडित जी की ऐसी तैसी करूँगी। बैठ। उसको खिलाया पिलाया, उसको उसका पसीना पहुँचा, उसको पानी पिलाया। इतना सारा भार तेरे ऊपर उन्होंने लाद दिया, खुद नहीं उठा रहे। बोलते देख लो। अब जी पंडित जी आए, तब तक लड़का गायब। जब पंडित जी आए तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम कितने क्रूर हो गए हो। हाउ क्रूअल यू आर, यू मिसबिहेव्ड विद दैट बॉय, ही वॉज सच ए यंग चाइल्ड, यू गेव हिम सच ए बिग लगेज ऑफ दिस मटेरियल। मैं तो लाया नहीं, मेरे को तो 1 पैसा भी नहीं मिला। इतना सारा सामान लेके कौन आया? बोले एक लड़का लेके आया है। बोलता है पंडित जी का मैं शिष्य हूँ और
मेरे आने में देर हो गई, इसलिए उन्होंने यहाँ मेरे को नाखून मार के मेरे यहाँ खून निकाल दिया। बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। व्हाट? मैंने बच्चे के खून निकाल दिया? मैंने तो कभी नहीं निकाला। ओहो, पंडित तो पंडित होते हैं ना, दिमाग बड़ा तेज होता है। भागे, गीता को खोला, वही वाला चैप्टर खोला, योग क्षेम वहम हम, वो रेड लाइन मिट गई थी नहीं, मिट गई। जोर जोर से रोए, फुबक फुबक के रोए। अपनी बीवी को कहते हैं बड़ी भाग्यशाली है, खुद आए थे कृष्ण सामान देने के लिए, मैंने उनकी इस बात पर शक किया था। आई डाउटेड ऑन हिज दिस स्टेटमेंट दैट कृष्णा गिव्स सप्लाइज हिमसेल्फ पर्सनली एंड ही प्रूव्ड कि मैं पर्सनली देता हूँ। मैं अपने भक्त जनों में आसक्त हूँ, अतः मेरे लिए भक्तों का भार मुझे बोझ नहीं लगता। भक्तों का बोझ ढोने में बोझ नहीं लगता। मुझे एक कॉलेज में था तो एक जना किस्सा सुना रहा था। बोलता है बॉम्बे में चाल होती है ना, चाल में लोग रहते हैं बहुत सारे। तो एक गरीब लड़का था, तो वो सबका काम कर दिया करता था और पैसे ले लेता था। तो एक आदमी ने कहा, ओए मेरे लिए 2 किलो आलू ले आना, और एक ने कहा 2 किलो मटर ले आना। तो वो 2 किलो आलू और 2 किलो मटर लेके जा रहा था। तो पान वाला बोलता है, ओ मंडू क्या कर रहा है, क्या लेके जा रहा है? बोलते 2 गधों को लेके जा रहा हूँ, 2 गधों का बोझ लेके जा रहा हूँ। जेनी बोला आलू लेके जा रहा हूँ, जेनी बोला मटर लेके, क्या बोला? 2 गधों का बोझ लेके जा रहा हूँ। तो दूसरे दिन उसके बेटे को मोच आ गई, छोटे भाई को मोच आ गई, और वो पैर में बड़ी जोर से चिल्ला रहा था। तो उसको उठाकर ना वो मोच निकालने वाले के पास ले आ रहा था, तो कंधे पे बैठा लिया उसको। तो पान वाला बोलता है, आज कितने गधे का बोझ ढो रहा है? कल तो 2 गधे का बोझ ढो रहा था ना। बोलता नहीं, आज भाई को ले जा रहा हूँ। क्या बोला? गधे का बोझ नहीं ढो रहा, क्या कर रहा हूँ? भाई को ले जा रहा हूँ। तो वो तो संसारिक बात है। यहाँ की बात यह है कि कृष्ण भक्तों का जब पर्सनली काम करते हैं तो ही एंजॉयज इट। कृष्णा एंजॉयज व्हेन ही सर्व्स हिज डिवोटीज पर्सनली। दिस इज द फैक्ट। जिस प्रकार लोगों को अपनी पत्नी, अपने बच्चों का भार वहन करने में सुख होता है, वैसे ही देखो 1 किलो का बोझ नहीं उठा सकेंगे। बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, माँ उसको उठा के चलती है, किलोमीटर चली जाती है, उस समय बोझ नहीं लगता है। ये सब प्रेम के कारण है। और जो लोग अन्य देवताओं की आराधना करते हैं वो भी मेरी आराधना है, ये अविधि पूर्वक आराधना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान दूसरे देवी देवताओं की पूजा को पूजा तो कह रहे हैं, लेकिन इस पूजा को क्या कह रहे हैं? ये कैसी पूजा है? अविधि पूर्वक पूजा है। और उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि जो भी आप देवी देवताओं को देते हो वो मुझको मिलता है, फिर भी ये पूजा सही नहीं है, अविधि पूर्वक है। कैसे? इसके लिए बतला रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। देवता मेरे से पृथक स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। देयर इज नो एनी डेमी गॉड, नाइदर लॉर्ड शिवा, नॉर ब्रह्मा, नॉर गणेश, नॉर इंद्र, नॉर दुर्गा। नो वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मी। मेरे से कोई स्वतंत्र नहीं है। किंतु देवताओं की उपासना करने वाले भक्त देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानकर उनकी उपासना करते हैं। लेकिन जो दुनिया में लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो अपने अपने इष्ट को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। जो गणेश जी की पूजा करते हैं वो उनके मंदिर में गणेश जी ही होंगे, वो भोग भी गणेश जी का लगाएंगे। राधा कृष्ण नहीं होते उनके मंदिर में। उनके हिसाब से गणेश जी क्या है? भगवान। अरे कृष्ण भी भगवान है, हाँ होंगे, वो तुम्हारे इष्ट हैं, पर मेरे इष्ट कौन है? गणेश जी। क्या मतलब? दे थिंक that there are so many God, one of them is Ganesh, I worship him.
ही इज माई ईस्ट। तो जो देवी देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर समझकर उनकी पूजा करते हैं, वो पूजा कैसी पूजा है? अविधि पूर्वक पूजा है। उस पूजा से वो भक्त मेरे पास नहीं आ सकता। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उदाहरण बड़ा अद्भुत सा उदाहरण है। क्या है? गंगोत्री कहाँ से निकली? गंगा जी कहाँ से निकली? गंगोत्री से निकली ना। तो बोलते हैं गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं। शिव जी के सिर से, वो ही बता रहे हैं, शिव जी के सिर से उन्होंने एक जटा खोली और जटा से वो आई हिमालय में। और हिमालय में जब जिस स्थान से निकलती हैं उस जगह का नाम है गंगोत्री। तो देवी देवताओं के भक्त जो कुछ भी देवी देवताओं को देते हैं वो माल तो भगवान को मिल जाता है, लेकिन देवी देवता भगवान के पास नहीं जाते। तो बोलते कैसे? जैसे हिमालय पर्वत ने गंगा जी को निकालकर ऋषिकेश को अर्पित कर दिया। यूँ समझ ले कि हिमालय पर्वत ने ऋषिकेश की पूजा की गंगा जी से, और ऋषिकेश ने उसी गंगा से हरिद्वार की पूजा की। तो वो गंगा जी तो समुद्र को मिल जाएंगी, लेकिन ना हिमालय समुद्र को मिलेगा, ना ऋषिकेश समुद्र को मिलेगा, और ना ही हरिद्वार समुद्र को मिलेगा। समुद्र है भगवान। तो जो सामग्री हिमालय ने पूजा के लिए ऋषिकेश को दी, और जो ऋषिकेश ने पूजा के लिए हरिद्वार को दी, वो सारी सामग्री कहाँ पहुँच गई? भगवान के पास। लेकिन ये लोग भगवान के पास नहीं पहुँचेंगे, ये वहीं के वहीं रह जाएंगे। Therefore, demigods worshippers are those who give their things to demigods. It goes to Krishna, but they don't go to Krishna. So this puja is avidhi पूर्वक। तो दो बातें अविधि पूर्वक। एक, कोई भी देवी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है, उनको स्वतंत्र मान के पूजा करना। नो डेमिगॉड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा इफ वी वर्शिप हिम एज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। सो दिस पूजा इज अविधि। व्हाट यू कॉल अविधि? हैं? इन जैसे एक रेसिपी होती है, वो रेसिपी का हर स्टेप एक वहाँ होगा नगर, पर उसमें अगर स्टेप में गड़बड़ हो तो वो भी अविधि पूर्वक हो गया, समथिंग लाइक दैट। अगेंस्ट लॉ, दिस इज नॉट लॉफुल वन वे, इट इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड भक्ति। हाँ, भगवान कह रहे हैं मैं सूर्य हूँ, नहीं, ये सूर्य, ये इंद्र सभी मेरे में से निकले हैं। अगर कोई ऐसा मानकर उनकी पूजा करता है तो फिर भी वो चलेगा। मैं ही सूर्य इंद्र आदि रूप में सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं ही सभी का प्रभु हूँ, सभी का पालक हूँ, नियंता हूँ, फलदायक हूँ। 24वां श्लोक है। तो इसलिए देवताओं के उपासक मेरे तत्व को नहीं जानते, मेरी सच्चाई को नहीं जानते, मैं कौन हूँ ये नहीं जानते। वो देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। दे डोंट नो हु इज हु। दोज हु वर्शिप डेमिगॉड्स, दे डोंट नो हु इज हु। ऐसी पूजा के फलस्वरूप वे सच्चाई से गिर जाते हैं। Because they don't know the truth, so they fall down from the truth. Because they slip away from the truth, so their worshipping is not appropriate. विधि पूर्वक नहीं है, मतलब it is not appropriate worship. किंतु सूर्य आदि देवताओं को मेरी विभूति समझकर जो पूजा करते हैं, क्रम से उन्नत सोपानों पर आरोहण करके तद्विद भक्तों की कृपा से मेरे स्वरूप ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हैं। हाँ, अगर कोई सूर्य को जैसे भगवान की आंख माना गया, कृष्ण की आंख मानकर उनकी पूजा करे, अगर कोई शिव जी को भगवान का सेवक मान के पूजा करे, वो धीरे धीरे मेरे पास आ जाते हैं। तो एक प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा? अच्छा, नारायण भगवान है, नारायण इज भगवान, यस।
तो हम इंद्र को नारायण मान के पूजा कर लेते हैं। तो किसकी पूजा की? नारायण की पूजा की। इंद्र इज इक्वल टू नारायण। तो उसके लिए फिर बोला है उत्तर, यद्यपि सारे देवता नारायण से निकलते हैं किंतु एक भी उनमें नारायण नहीं है, यही अविधि पूर्वक है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य देवताओं को और भगवान को जो समान मानता है या उनसे स्वतंत्र मानता है, ये अपराध है। देवताओं को नारायण की विभूति मानकर पूजा करना अपराध नहीं है। विभूति मानकर पूजा कर सकते हैं तो वो अपराध नहीं है। ऐसे ही बहुत लोग पूजा करते हैं भगवान के विश्व रूप की, और उसमें देवताओं को भगवान का एक हिस्सा मानकर पूजा करते हैं। लेकिन नारायण मानना भयंकर अपराध है। समझ लो इस चीज को। अगर पितरों की पूजा करनी है, श्राद्ध करने हैं, तर्पण करने हैं, तो विष्णु का चरणोदक, उनका वो क्या कहते हैं हम लोग पीते हैं, चरणामृत, वो पिलाओ। पितरों को क्या पिलाओ? भगवान का चरणामृत पिलाओ। विष्णु को, भगवान को, राम को, कृष्ण को निवेदित करके भोग वो देवताओं को खिलाओ, वो पितरों को खिलाओ, उससे वो प्रसन्न होंगे। ये विधि पूर्वक पूजा है। फर्स्ट यू ऑफर टू कृष्णा एंड देन यू ऑफर टू डेमीगॉड्स। दिस इज नहीं, उन्होंने कहा ये विश्व रूप की पूजा है। हाँ, ये वन पॉइंटेड है, इसको रॉन्ग नहीं कहा। ये अविधि पूर्वक नहीं है, ये अविधि पूर्वक नहीं है। हाँ भाई, विभूति मैंने क्या है ये भी समझ लो। यहाँ बताएंगे आगे विभूति मैंने क्या है। इंग्लिश में कहते हैं विभूति मीन्स एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वी कैन कंसीडर लॉर्ड एज एट्रीब्यूट्स। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बन जाते हैं, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास आएंगे। वेरी क्लियरली से, यू विल गो वेर एवर यू वर्शिप, टू whom ever you worship. पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्ता प्रयच्छति। एक एक श्लोक एक से एक बढ़कर जबरदस्त है। आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, यू आर सीरियसली लिसनिंग इट। अगर आप लोग भी नोट्स बना लो ना तो बहुत मज़ा आ जाए, आपको फ़ायदा होगा बहुत। तद अहम भक्ति उपासित अश्नामी प्रियत आत्मना। उस व्यक्ति के द्वारा प्रेम पूर्वक मुझको जो भोग प्रदान करता है, अश्नामी मैं खाता हूँ, आई ईट पर्सनली। वहाँ पे बोला जो मेरा भक्त है उसको सामान मैं पर्सनली ला के देता हूँ, और यहाँ बोल रहे हैं वो जब मुझे खिलाता है तो मैं पर्सनली खाता हूँ। कृष्णा इज सेइंग एट वन पॉइंट दैट आई सप्लाई द मटेरियल पर्सनली टू माई डिवोटी, और यहाँ कह रहे हैं आई ईट पर्सनली। अगर आप खाते हैं तो सामान घटता क्यों नहीं है? सामान तो उतने का उतना बना रहता है, घटता क्यों नहीं है? ये भगवान की योग ऐश्वर्य है कि सामान उतना ही रहता है, घटता नहीं है, पर खाते हैं संग में बनता है। नियम यही है कि भगवान को जो कुछ भी दोगे तुम्हारे का घटेगा ही नहीं। इफ़ यू ऑफर एनीथिंग टू कृष्णा यू आर नेवर माइनस ऑफ इट। जितना समय भगवान को दो आपको समय वापस आ जाएगा, जितना भोग भगवान को दो भोग वापस आ जाएगा, जितना दौलत भगवान को दो उतनी दौलत। भगवान को जो कुछ भी दोगे वो वापस तुम्हारा घटेगा नहीं। तो इसलिए जब हम भोग लगाते हैं तो भोग भी प्रसाद बन के आ जाता है, घटता नहीं। बोलते हैं देखो, when we worship demigod it is a difficult worshipping. When we worship Shri Krishna it is very easy worshipping. Why to adopt difficult path then where easy path is already there? उल्टा देवी देवता की आराधना में अधिक क्लेश हैं। मेरी भक्ति तो अनायास ही साधित हो जाती है,
कृष्ण की भक्ति करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनायास साधित हो जाती है। क्या दिक्कत है? देयर इज़ नो एनी नेगेटिविटी इन कृष्णा भक्ति। हमने ये करना है, नहीं किया तो उसका दोष नहीं लगेगा। इफ़ वी डू नॉट डू समथिंग वन टाइम और वी मेक सम मिस्टेक, बट देयर इज़ नो एनी नेगेटिव अटैक। देवी देवताओं की भक्ति में अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, अब देखो ना, शबरी झूठे बेर खिला रही है लेकिन उसकी भक्ति में कोई प्रत्यवाय नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो प्रत्यवाय। प्रत्यवाय मीन्स नेगेटिव अफेक्ट ऑफ द डिवोशन ऑफ कृष्ण। प्रेत आत्मा का अर्थ है जिनका हृदय शुद्ध हो गया है। प्रीतिपूर्वक जो मुझे खाना खिलाते हैं, मतलब क्या है प्रीतिपूर्वक जो मुझे खाना खिलाते हैं? उसका मतलब जिनका हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया। Whose heart is purified, if he offers food to me, I eat personally. अब यहाँ पूछ रहे हैं हृदय शुद्ध होने का क्या मतलब है? चित्त शुद्ध हो गया। हृदय शुद्ध होने का क्या मतलब है? चित्त के शुद्ध होने का अर्थ है कि मेरा भक्त मेरी चरण सेवा को त्याग करने में असमर्थ होता है, जो सिर्फ मेरी ही चरण सेवा करता है और किसी की चरण सेवा करने के लिए। देखो, बड़ी 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 अच्छी बात समझना इस चीज़ को। इन मटेरियल वर्ल्ड वी थिंक दैट अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी क्लीन, वेरी सिंसियर, वेरी honest, materially honest, without any anger, without any lust, without any material problems, he is very good. यानी कृष्ण, भगवान कृष्ण यहाँ पर सीधे साधे आदमी को अच्छा नहीं मान रहे हैं। किसको अच्छा मान रहे हैं? जो मेरी अलावा किसी की पूजा नहीं करता उसको अच्छा मान रहे हैं, उसका चित्त शुद्ध है। Who worship only me, his heart is cleansed. हो सकता है उसमें गुस्सा हो सकता है उसके अंदर कुछ बुराइयां हों, बोलते कोई बात नहीं, लेकिन वो शुद्ध है। वो क्यों शुद्ध है? Why he is pure? Because he is worshipping East, he worshipping only me. ये बड़ी ही डिस्प्यूटेड बात है। पीपल आर नॉट रेडी टू डाइजेस्ट दिस थिंग इजीली। अरे मेरे भक्त, कभी उसके हृदय में काम क्रोध भी देखा जाए तो उससे विमुख मत हो जाना। ये काम क्रोध बिल्कुल वैसा है जैसे तुम्हारे हाथ में सांप हो और उसका विष वाला दांत निकाल दिया जाए। अगर उसका विष वाला दांत निकाल दिया जाए तो सांप है वो फुफकारेगा भी, वो डसेगा भी, लेकिन कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। So a devotee is like a serpent whose poison teeth has been taken out. So if there is some defect in him, those defect will not do anything wrong. यदि कभी उसके हृदय में काम क्रोध देखा भी जाता है तो वो विषदंतहीन सर्प के डसने के समान है, उसमें कोई भी अनर्थ नहीं होता। श्री गुरुदेव बोल रहे हैं इसमें। श्री गुरुदेव इज एक्सप्लेनिंग भक्ति का अक्षय और अनंत फल का वर्णन करने के बाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति कितनी सुसुखम होती है। तो कृष्णा इज टेलिंग हाउ भक्ति इज प्लेजर गिविंग। इसको करने में भी मजा आता है। भक्तों के प्रेम से उन्हें भूख और तृष्णा लग जाती है। जितना भक्त के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम होगा उतना कृष्ण को भूख लग जाएगी। कृष्ण को भूख नहीं लगती है, लेकिन भक्त की सेवा की वासना कृष्ण में भूख पैदा कर देती है। इफ ए डिवोटी वांट्स टू फीड कृष्णा, कृष्णा विल बिकम हंग्री। इफ ही डज नॉट वांट टू फीड हिम, ही विल नॉट बी हंग्री। देखो, विदुर की बीवी कृष्ण को खिलाना चाहती थी, कई सालों से सोच रही थी कब कृष्ण आएंगे मेरे घर में और मैं उनको खिलाऊंगी। विदुर्स वाइफ, शी वांटेड टू फीड कृष्णा। और कृष्णा दुर्योधन के घर में बिना कुछ खाए चले आए, बोलते हैं मुझे भूख नहीं है। और विदुरायन के घर के सामने से निकल रहे थे तो भूख के मारे जान निकल गई। ही बिकेम वेरी हंग्री व्हेन ही जस्ट पास द हाउस ऑफ विदुर जी, बिकॉज विदुरायन वॉज देयर हु वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि मैं कृष्ण को खिलाऊंगी। और वहां जाके किया गया,
खाना खूना बना नहीं था, कुछ था ही नहीं, वो केला पड़ा हुआ था, केले के छिलके खिलाने लगी, वही खा के बैठी। वस्तु स्वादिष्ट हो या अस्वादिष्ट हो, यदि भक्त भक्ति पूर्वक देता है तो वो मुझको बहुत स्वादिष्ट लगती है। कृष्ण इज सेइंग आई relish according to the devotion of the devotee। मैं बड़े चाव से खाता हूँ। भक्तों द्वारा अर्पित आहार थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो कैसा? प्रेम से दिया हुआ। अरे बताओ तो सही, द्रौपदी के पास आया खाने के लिए, वो बोलती यहाँ कुछ है नहीं, तो उसकी बटलोई मांगी, वो लेके आई, उसमें से कितना खाया? हल्का सा दाना भी नहीं ढंग का खाया, और कह गए मैं तृप्त हो गया। तो अमाउंट डज नॉट मैटर एंड टेस्ट। अब गिरिराज जी में जाओ तो 56 प्रकार का भोग लगता है, लगा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा लगाओ वो भी कोई दिक्कत नहीं है। केले के छिलके खिला दो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, झूठा तक खिला दो कोई दिक्कत नहीं है, पर खिलाओ कैसे? प्रेम से खिलाओ। ये भगवान की शर्त है। दिस इज द कंडीशन ऑफ, if you feed me little bit, no problem, too much, no problem, but it should be out of love। पूर्ण शरणागति के साथ भक्ति के अंगों का पालन करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। तो अगर हृदय शुद्ध करना है तो भक्ति के अंगों का पालन करने का, एक निष्ठ भक्ति कृष्ण की करनी, और शुद्ध होने का कोई उपाय ही नहीं। We can be purified only by bhakti. There is no any other process। यहाँ प्रश्न किया, जो कृष्ण को तो भगवान मानते हैं किंतु अनन्य भक्ति नहीं कर पाते हैं, केवला भक्ति नहीं कर पाते हैं। प्रभु जी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 24 घंटे थोड़ी भगवान की भक्ति हो सकती है। हम थोड़ी देर भगवान की पूजा करते हैं, जाप कर लेते हैं, but one thing is there, only Krishna, only Krishna। Okay, Krishna is giving concession to them, not happily, not happily। Okay, यत करोषि, जो करता है, यत अश्नसी, जो खाता है, यत जोहसी, जो यज्ञ करता है, ददासी यत, जो देता है, यत तपस्यसी, जो तप करता है, कौन्तेय तत्कुरु मद अर्पणम, हे अर्जुन वो मुझको दे दे। तो यहाँ भगवान निष्काम कर्म ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे को भगवान मानता है, हाँ, कितनी देर मेरी पूजा करता है? प्रभु जी सुबह 2 माला करता हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता। 24 घंटे में क्या मानता है? किसको भगवान मानता है? आपको भगवान मानता है, ठीक है ना? अब तू जो भी करता है वो क्या कर, मुझको दे दे। और दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे थे कर्म योग। कर्म योग में क्या कह रहे थे? निष्काम होकर कर्म कर और कर्म के फल को मुझको दे दे। और यहाँ भी कह रहे हैं जो कुछ करता है वो तो मुझको दे दे। तो उसमें कर्म योग था, लेकिन इसको क्या बोला गया? कर्म मिश्रा भक्ति। समझना इस चीज को। दूसरे अध्याय में कर्म के फल को त्याग देने को क्या बोला? कर्म योग। और यहाँ पे भगवान कहता है जो तू कर रहा है वो मुझको दे दे। इसको क्या बोला? कर्म योग नहीं बोला, इसको क्या बोला? भक्ति। पर कैसी भक्ति? कर्म मिश्रा भक्ति। तो उसका कारण बतला रहे हैं। श्रील भक्ति प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि सुकृतिशील कर्मी परंपरा में आए भक्तों के आदर्शों का अनुसरण करे और अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करना शुरू कर दे, तो ये कर्म मिश्रा भक्ति धीरे धीरे उसको ऊपर उठाती हुई शुद्ध भक्त बना देगी। इफ़ यू आर गिविंग अप ऑल द फ्रूट्स टू कृष्णा and doing little bit bhakti of Krishna, then you are this situation that you are doing, you are offering all the fruits of your karma to Krishna, though it is not pure bhakti, but gradually you will become pure bhakta। भले ही ये कर्म मिश्रा भक्ति है, या हम भगवान से कुछ दुनिया की चीज मांगने के लिए भक्ति करते हैं, सकाम भक्ति हो गई ना। तो भले ही हम कर्म मिश्रा भक्ति या सकाम भक्ति
लेकिन है भक्ति। रिमेंबर दिस थिंग, आइदर इट इज सकाम और इट इज कर्मनिष्ठा, बट इट इज भक्ति। और जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं और कर्म के फल को त्याग करते हैं, उनकी भक्ति भक्ति नहीं है, उनका वो क्रिया क्या है? कर्म योग है। भले ही ये कर्म मिश्रा या सकाम है, पर भक्ति है। वे सिर्फ कृष्ण को भगवान मानता है, इसलिए ये कर्म योग नहीं है। ये भक्ति शुद्ध भक्त बना देगी, किंतु अगर भगवान कृष्ण को भगवान ना मानकर निष्काम भाव से कर्म करके कर्म फल को देंगे, उससे भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन चित्त की खाली शुद्धि होगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? आई वांट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ज़्यादा टाइम नहीं, हम पे 8-10 मिनट और करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? हर जगह एक ही चीज़ पे है कि कृष्ण के प्रति हमारी निष्ठा जितनी स्ट्रांग है, उतना ही हमारा कल्याण होता चला जाएगा। फिर एक प्रश्न लिया मैंने, गीता को भी अपने ढंग के प्रश्नों से लिया है। अच्छा, तो जब सब कुछ भगवान करवाते हैं तो हमारा क्या दोष? बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, हमारा क्या दोष? इफ एवरीथिंग इज डन बाय गॉड, देन व्हाट इज if we do wrong, that is because of God। या दूसरा, ये बात अच्छी थोड़ी है, हम करेंगे तो प्रॉब्लम है, अगर भक्त करते हैं तो भगवान उसके दोष नहीं मानते, तो भगवान तो क्या हो गए? पक्षपाती हो गए। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं, 2 लाइनें हैं, समो अहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषु अस्ति ना प्रिय। सम बराबर, अहम में बराबर हूँ। सम अहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय। ना मुझे किसी से द्वेष है और ना ही मुझको कोई प्रिय है, मैं सबके लिए बराबर हूँ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। सम अहम सर्वभूतेषु, सबके लिए मैं समान हूँ। ना में द्वेषो अस्ति। अब किसी औरत के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग जला रहे हैं, बहू को, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, और दूसरी औरत है वही घर बैठे नौकर से पानी मंगा रही है और रबड़ी खा रही है और मस्ती मार रही है। दोनों के लिए भगवान कहते हैं मैं सम हूँ। वो अपने कर्मों का फल भुगत रही है और वो अपने कर्मों का फल भुगत रही है। सम अहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो, मेरे का ना तो किसी से द्वेष है ना किसी से लगाव है। लेकिन नीचे एक उन्होंने दूसरी रूलिंग दे दी। नाउ ही इज गिविंग द सेकंड रूल। व्हाट इज दैट? ये भजंती तो माम भक्त्या मई ते तेषु च अपि अहम। लेकिन जो मेरे को प्रेम से भजन करता है, मैं उसमें हूं, वो मेरे में है। सो फॉर द होल वर्ल्ड आई एम सम। सम मीन्स equal. I don't have any attachment with anyone and I don't have any detachment with anyone. So everyone is getting the fruit of his own action. But that one who loves me, who worships me, who is my one-pointed devotee, I live in him and he live in me. एक कर दिया, दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। तो इसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला है, वो मैं सुना रहा हूँ। भगवान समदर्शी हैं, सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार सृजन पालन पोषण करते हैं। प्रश्न आया ना कि भगवान, पहला प्रश्न क्या था? भगवान ही अगर सब कुछ करते हैं तो हम उसके दोषी क्यों हैं? भगवान समदर्शी हैं, सभी प्राणियों का पालन पोषण सृजन करते हैं, पर उनके कर्मों के अनुसार। कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग बट अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास। उनके कर्मों के सुख दुख आदि फल को वो देते हैं, क्योंकि वो कर्म उनके हैं, इसलिए इसका कारण भगवान नहीं है। बिकॉज दीज आर द एक्शंस ऑफ द पर्सन, सो ही इज कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जीवों को उनके कर्मों के अनुसार भगवान की माया शक्ति पाप पुण्य का नियामन कर
उसी के अनुरूप जीवों को जन्म मृत्यु सुख दुख आदि का हेतु बनती है। तो सुख देना या दुख देना का कारण जीवों के अपने कर्म हैं, और वो भी सुख और दुख भगवान डायरेक्टली नहीं दे रहे, अपनी माया शक्ति से दिलवाते हैं। तो कृष्णा इज नॉट डूइंग इट डायरेक्टली, ही इज गेटिंग इट डन बाय माया। यह भी सत्य है कि माया शक्ति का कार्य भगवान का ही कार्य है, क्योंकि वो बिना कृष्ण के थोड़ी करेगी। दो माया इज डूइंग बिकॉज ऑफ कृष्णा, बट स्टिल उन्हीं का कार्य माना जाएगा, क्योंकि शक्ति शक्तिमान अभिनय। फिर भी भगवान को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अलग भी हैं। शक्ति शक्तिमान भिन्न भी हैं और शक्ति शक्तिमान अलग भी हैं। भगवान को दोष नहीं लगता, क्योंकि अच्छे बुरे फलों का हेतु जीव खुद है अपने कर्म के अनुसार। वैसे तो भगवान की माया सबका कल्याण करती है, किंतु बुरे कर्म करने वालों को उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए लाभकारी होता है, लेकिन उल्लू चीखता है उसको देखकर। उल्लू को सूर्य का प्रकाश अच्छा, लाइक आउल, सन इज गुड फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर आउल। कमल के लिए सूर्य सुखदायी है और कुमुदनी के लिए वो दुखदायी है। देयर आर टू फ्लावर्स, वन इज लोटस, वन इज कुमुदनी। कुमुदनी ब्लॉसम्स बाय द रेज ऑफ मून एंड लोटस इट blossoms by the rays of sun. So the sun is very pleasing to lotus, but it is very क्या कहना चाहिए, हाँ, it is painful for कुमुदनी। किंतु अपने भक्तों के लिए कहानी बदल जाती है। विधि विधान एक तरफ रख दिए जाते हैं। जहाँ बात आती है भक्तों की, तो भगवान विधि विधानों को एक तरफ रख देते हैं। भक्तों के समान भगवान भी भक्त में आसक्त रहते हैं। तो भक्तों की खूबी क्या है कि भक्त भगवान में आसक्त हैं। तो क्वालिटी ऑफ डिवोटी इज दैट ही इज अटैच्ड टू कृष्णा इन द सेम प्रोपोर्शन कृष्णा इज अटैच्ड टू हिज डिवोटी। यहाँ तक कि भगवान तो अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। अरे अटैचमेंट की बात छोड़ो, वो कंट्रोल्ड हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अतः भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती हैं, ये समझ लेना ही भगवान की महिमा जानना है। भक्तों के प्रति अपने पक्षपात की सीमा दिखा रहे हैं। कितना पक्षपात करते हैं भगवान भक्तों के प्रति। द नाउ ही इज सेइंग द सीमा, द लिमिट, कितना पक्षपात करते हैं। अभी है 5-7 मिनट ले लेते हैं। अभी चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य बाक। मान लिया जाए कि कोई दुराचारी है, बोलते नहीं दुराचारी नहीं, हाँ सुदुराचारी, दुराचारी का भी बाप हो। वन इज रास्कल टू द हाईएस्ट एक्सटेंट। दुराचारी का भी बाप हो, सुदुराचारी। लेकिन भजते माम अनन्य बाक, ही डज भजन ऑफ माइंड वन पॉइंटेड, लीविंग एवरी वन असाइड। भजते माम, मेरा भजन करता है, अनन्य भाग, अनन्य मतलब सबको छोड़कर, भाग एक पॉइंटेड। साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सा। उसको साधु मानो भाई, क्योंकि उसने निर्णय सही ले लिया है कि भजन किसका करना है, कृष्ण का भजन। उसका निर्णय सम्यक है, he has taken the right decision, so now he is no more rascal, he is साधु। कैसे, अब इसको सुने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बड़े सुंदर ढंग से। भक्त के दुराचारी होने पर भी भगवान का आसक्ति उसमें कम नहीं होती, भले ही वो भक्त सुदुराचारी हो, मतलब दूसरों पे हिंसा करता हो। अरे दूसरों की स्त्रियों के पास भी चला जाता हो, दूसरे का पैसा भी चोरी कर लेता हो। लेकिन अगर मेरा अनन्य भक्त है तो मेरा ऑर्डर है, उसे क्या मानो, उसे साधु मानो। ये मेरा ऑर्डर है। वे साधु है क्योंकि उसका भजन अनन्य भाग, अर्थात अनन्य भाग भजन मीन्स देयर आर 3 पॉइंट्स ही इज टेलिंग।
मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा नहीं करता। द फर्स्ट क्वालिटी इज दैट ही वर्शिप ओनली मी, नो अदर डेमी गॉड्स। नंबर 2, भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्म का अनुष्ठान नहीं करता। योग कर लो, यज्ञ कर लो, ज्ञान ध्यान लगा लो, नहीं। ही इज डूइंग ओनली भक्ति, पॉइंट। मेरा भजन एंड सिर्फ भक्ति। ये नहीं कि आज वो क्या कहते हैं, आओ जी आओ हमारे घर में हवन है, आज आओ हमारे घर में माता का जगराता है, नहीं। और दूसरे काम नहीं करता। तीसरा क्या है, मेरी प्राप्ति की कामना के अलावा और उसको किसी भी सुख की इच्छा नहीं है। नाउ ही वांट्स ओनली मी, ही डज नॉट हैव एनी अदर डिजायर। ये भी जरूरी है। तो फिर वो बुरे काम क्यों करेगा? वो बुरे काम क्यों करेगा? अगर उसकी कोई इच्छा ही नहीं है तो बुरे काम क्यों करेगा? हम बुरे काम कुछ आदतों के कारण कर रहे हैं, कई जन्मों की आदत है इसके। जैसे एक आदमी को बचपन में शराब की पीने की लत पड़ गई, अब वो भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन नहीं। मेरे को ध्यान है, हमारा एक आदमी भक्त बना, गुरुदेव का शिष्य बना, उसको सिगरेट चेन, ही वॉज चेन स्मोकर। आया गुरु की शरण में, सिगरेट छोड़ दी। 1-2 महीने तो ज़बरदस्त ढंग से छोड़ी, लेकिन उसके बाद फिर मुझको आके कह रहा है, प्रभु जी मैं 2-3 सिगरेटें पीता हूँ। मैंने कहा कैसे? बोलते प्रभु जी जिया नहीं जा रहा, आई एम नॉट हैविंग पॉसिबिलिटी टू लिव। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते सुबह पेट नहीं खाली होता, मेरी आदत है कि जब मैं लैट्रिन में बैठता हूँ तो मैं सिगरेट पीता हूँ। व्हेन आई स्मोक देन आई पास क्या कहते हैं, स्टूल। ये आदत बड़ी गंदी चीज़ है। अभी कल परसों हम देख रहे थे, आजकल बच्चों को डायपर पहना देते हैं, तो बच्चे लैट्रिन किस में करते हैं? डायपर में करते हैं। अब उन बच्चों को डायपर से हटाकर पॉटी पे बैठा लो तो वो बैठ के कर नहीं पाते, उनको आदत पड़ गई है डायपर पे करने की। तो दोज हु आर डूइंग पासिंग स्टूल इन डायपर, दे कैन नॉट पास इन द पॉट। इंडिया में जाओ, बहुत सारे लोग जंगलों में जाके लैट्रिन करते हैं, वो टॉयलेट में बैठ के कर ही नहीं सकते हैं। अब हमारे यहाँ बंगाल से करीब 8-10 हज़ार आदमी आता है, हमने उनके लिए करीब 30-40 टॉयलेट बनाए हैं नवद्वीप में। तो वो टॉयलेट में नहीं बैठते हैं, इधर आजू बाजू में बैठ के टट्टी कर जाते हैं। क्यों? उसमें उनको आती नहीं है, आदत की प्रॉब्लम। सो दिस इज द bad things also we are doing because of habit, and good things also we are doing because of it. इसलिए कहा जाता है सुबह उठो, मंगल आरती करो, ये करो। अभी हम भजन नहीं कर रहे, क्या करें? अच्छी आदतें कल्टिवेट। वी आर डवटेलिंग आवर गुड हैबिट्स सो दैट वी कैन डू भजन। तो वो बोल रहे हैं, भगवान जोर देकर कह रहे हैं कि जो इस प्रकार अनन्य भाग होकर मेरा भजन करता है उसे साधु मानो, ये मेरा आदेश है। शब्द मंतव्य इस बात को सूचित करता है कि ये आदेश है। और तो और कितना साधु माने? है भाई नया साधु है, थोड़ा सा साधु है, थोड़ा सा असाधु है। बोलते हैं नहीं, ये इस बात को सूचित करता है कि आंशिक नहीं पूर्ण साधु मानो उसको, क्योंकि वो मेरी पूर्ण भक्ति कर रहा है। इट्स नॉट दैट ही इज ए पार्शियल साधु, ही इज पूर्ण साधु, बिकॉज हिज डेडिकेशन फॉर मी इज कंप्लीट, दो ही हैज बैड हैबिट्स। हैं? बड़ा मुश्किल है किसी को इसको पूर्ण साधु मानो, कम भी मत। प्रैक्टिकल से देखा नहीं होगा, क्योंकि हम आई गेस हमारी निकाय अभी मटीरियलिस्टिक है। और उसे आंशिक नहीं पूर्ण साधु मानना होगा, क्योंकि वह सम्यक व्यवस्थित है, अर्थात उसका दृढ़ निश्चय सही है। क्या? कि मैं भगवान हूँ। दिस इज दैट फैक्ट ही हैज गॉट इन हिज लाइफ दैट आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी। भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, क्या लिखा है? महाभागवतों के वाहे दुराचार जैसे प्रतीत होने वाले आचरण के प्रति कटाक्ष करने वाले व्यक्तियों का विनाश हो जाता है। जो भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, अगर उनकी बुरी आदतों को देखकर कोई उनके ऊपर उपहास करेगा, वो गया काम से, बर्बाद हो जाएगा। क्या बोलते हैं? देखो,
आग जैसे शुभ को और अशुभ को जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही तेजस्वी भगवान का महाभागवत व्यक्ति दोष दृष्टि गोचर होने पर भी वो सर्वदा पवित्र होता है। वो भक्ति वो सारे दोष क्या कर देगी? खत्म कर देगी। सिद्धों की तो बात छोड़ो, दोज हु हैव बिकम परफेक्ट, उनकी तो बात छोड़ो, उनको तो बुरा तो कभी मान ही नहीं चाहिए। सिद्धों की तो बात छोड़ो, अनन्या भक्ति का जो साधक है, दोज हु इज इन प्रोसेस, अनन्या भक्ति का जो साधक है, पुराने संस्कार वश हठात कोई दुराचार करता है तो उन्हें साधु ही समझना। क्यों? इसको कल से लेंगे हम। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, बड़ी जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा, जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रति जाने न में भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए अर्जुन घोषणा कर दें, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। सो अर्जुन गो एंड अनाउंस दैट माय डिवोटी डज नॉट पेरिश। इसी चीज को हम कल लेंगे। 9वां अध्याय खत्म हो जाएगा, या 9वां खत्म कर दें, 10वें से कल शुरू करें। 5 मिनट और रुक जाओ, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ। रात अपनी है, दिन भी अपना है, बस सारी समस्या है जिन्हें मंगल आरती में आना है, बाकी तो सब ठीक है। मैं मंदिर में रहता हूँ ना, जब हमारा कोई वीकेंड नहीं होता, सारे स्ट्रॉन्ग एंड होते हैं। रोज ही उठना है, रोज ही मंगल आरती में आना है। तो इसलिए इस श्लोक में भक्ति और गच्छति दोनों वर्ब वर्तमान काल में बतलाए गए हैं। इसका अर्थ ये है कि अधर्म आचरण के पश्चात ही अनुताप करते हुए मुझे पुनः पुनः स्मरण कर शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अब उस आदमी की क्या है जो बुरे काम भी कर रहा है और संग में वो भगवान का भक्त भी है। नाउ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता, व्हाट विल द वे ही विल लिव, व्हाट विल बी हिज वे टू लिव। ये पहले हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हम उसको कैसे लें। फर्स्ट इट वाज टोल्ड दैट हम उसको कैसे लें। अब वो कैसे बता रहे हैं, वो कैसे अपने आप को लेगा। जो साधु व्यक्ति है, अनन्य भक्ति कर रहा है, कृष्ण को भगवान मानता है, वो क्या करेगा? गलत काम करते समय अनुताप करेगा, प्रायश्चित करेगा। हाय हाय, मैं कैसा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, संग में ये भी कर रहा हूँ, भक्ति के नाम पे कलंक हूँ, कितना अधम हूँ, कितना गिरा हुआ हूँ, धिक्कार है मुझको। ऐसा सोचकर वो अकड़ेगा नहीं। दुराचार जो कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है, उसमें अकड़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ही विल डू पश्चाताप। इसको करना है हाँ, बस 2 मिनट की बात है, ओनली 2-3 मिनट, स्पीक मोर। इस प्रकार पुनः पुनः अनुताप करते हुए नित्य शांति को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब समझना, आपके दुराचार वाली आदतें अपने आप नहीं जाएंगी जब तक आप उसके लिए क्या नहीं करोगे? पश्चाताप और अनुताप नहीं करोगे। इफ यू से हो नो प्रॉब्लम, आई एम डूइंग भक्ति सो आई कैन डू दिस थिंग आल्सो, देन दे विल नॉट गो। बुरे काम करने वाला आदमी मर्जी से बुरे काम नहीं कर रहा है। कैसे कर रहा है? आदतन बुरे काम कर रहा है। आदतन बुरे काम करने वाला आदमी अपने को कोसेगा। कोसना बड़ा जरूरी है। अथवा कुछ समय बाद धर्मात्म तत्व प्राप्त करने पर भी वे अधर्म सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहता है। तो भक्ति कर रहा है, सारे दोष दूर हो गए, लेकिन फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे सही दवाई पीने के बाद भी बुखार एक दिन में नहीं उतरता।
अब भक्ति कर रहा है, दवाई सही ले ली है, लेकिन बुखार अभी चल रहा है, कुछ दिन चलेगा। So just taking the right medicine does not mean that your fever will go instantaneously. It will take some time. गुरुदेव दूसरा उदाहरण देते थे, पंखे का स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा बंद हो गया, दिखने में अभी भी चल रहा है। जैसे ही भक्ति प्रवेश करने पर दुराचार दूर हो जाते हैं, किंतु सूक्ष्म रूप में कुछ समय तक मौजूद भी रहते हैं। ये बाद के काम, क्रोध आदि दुराचार वैसे ही हैं जैसे विष वाले दांत से हटाया हुआ सर्प, उसके डसने से कोई प्रभाव नहीं होता। दुराचार अवस्था में भी शुद्ध अंतःकरण वाले कहलाते हैं। ही इज डूइंग बैड थिंग्स ऑल्सो बट स्टिल हीज हार्ट इज क्लिंस्ड। यदि अंत समय तक भी दुराचार त्याग ना कर पाए, मर गया, दुराचार साथ चल रहा है, तो उसका क्या होगा? पूछ रहे हैं, उसका क्या होगा? दैट ही डाइड विद हिज बैड हैबिट्स। इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं, गुस्से से होके कह रहे हैं, अर्जुन खड़ा हो, जोर से जाके कहे, क्या? ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। गो एंड अनाउंस ओपनली, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। क्रोध सहित कह रहे हैं, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, प्राण छूटने पर भी उसका कोई अधः पतन नहीं होगा। अर्जुन, डंके की चोट पर विवाद करो, कुतर्कियों की सभा में चले जाओ। जो लोग कहते हैं ना, ये क्या का भक्त है, ये करता है, वो करता है, भक्त कहाँ से हो गया? बोलते जाओ कुतर्कियों की सभा में जाओ और दोनों हाथ ऊपर करके ये प्रतिज्ञा करो कि मैं नहीं कह रहा, मुझको कृष्ण ने भेजा है ये कहने के लिए कि बोल दो, दुराचारी होने के बावजूद भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। ये लिमिट बता रहे हैं भगवान के भक्त की कितनी होगी। अपितु तात्पर्य यही है, उनके कुतर्कों को ध्वस्त कर सको और अपने को गुरु मानकर तुम बता दो कि जिसने कृष्ण का आश्रय ले लिया है उसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, अधम कुल में उत्पन्न लोग जो छोटे जाति में हैं और स्त्रियां, शूद्र, वैश्य जो ब्राह्मण नहीं है, अगर मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं तो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो विश्वनाथ चक्रधीपाद जी ने औरतों को यहाँ कंसेशन दे दिया। वो बोलते हैं कि यहाँ तो कहा गया है कि अधम कुल में पैदा होने वाले और स्त्रियाँ, तो यहाँ स्त्रियाँ उन स्त्रियों के बारे में है जो दुराचारणी है, वैश्याएँ जैसी हैं, उनके लिए है, सदाचारणी स्त्रियों के लिए नहीं कहा है। और आखिरी श्लोक है 9वें अध्याय का, वही श्लोक की पहली लाइन 18वें अध्याय में भी है, कंक्लूजन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव अश्यसि युक्त एव मात्मनम मत प्रायणा। मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, पक्की बात है तुम मेरे पास आएगा। दिस इज द कंक्लूजन। यहाँ भगवान अपने भजन की प्रणाली बतला रहे हैं। तो कैसे हम भगवान का भजन करें? हाउ शुड वी डू भजन ऑफ कृष्ण? पहले कहा है अनन्य भजन करने वाला दुराचारी। अच्छा, तो करें कैसे, भजन कैसे करें, वो बतला रहे हैं। ये भक्ति बड़ी शक्तिशाली है, इसको स्पर्श कर लो तो तुम पवित्र हो जाओगे, इसलिए ये राजगुह्य कहलाई है। 7वें और 8वें अध्याय में ज्ञान, कर्म, योग संपूर्ण रूप से रहित शुद्ध भक्ति बतलाई गई और इस 9वें अध्याय में केवल उपास्य तत्व की शुद्धता का वर्णन हुआ है। यहाँ बतलाया गया है कि हमें एक कृष्ण की ही पूजा करनी, उपास्य तत्व की शुद्धता। हु शुड बी आवर वर्शिपेबल डीटी, वी हैव टू ascertain. This thing is told in 9th chapter. शुद्ध उपास्य तत्व का वर्णन करने के लिए उपास्य तत्व की भांति प्रतीत होने वाले देवी देवताओं की उपासना से उत्पन्न होने वाले दोषों का वर्णन किया है। So demigods, they appear like God, but they are not our worshipable deities. शुद्ध भक्त परमार्थ तत्व के खंड भाव जैसे ब्रह्म, अब भगवान के
हिस्से समझ लो। ब्रह्म एक हिस्सा, परमात्मा दूसरा हिस्सा, विष्णु तीसरा हिस्सा, और भगवान स्वयं भगवान। तो भगवान के खंड तत्व की पूजा नहीं करनी, परमात्मा की भी पूजा नहीं करनी, ब्रह्म की भी नहीं करनी, देवताओं की भी नहीं करनी, यहाँ तक कि यज्ञ में भी नहीं करना। श्री कृष्ण के नित्य स्वरूप से पृथक अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना खंड उपासना है। भक्ति योग में यही बात है कि अन्य देवी देवताओं की भक्ति से विरत होकर, अन्य अभिलाषा से शून्य होकर, दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री कृष्ण स्वरूप के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवदा भक्ति का अनुशीलन करते हुए ये देह यात्रा निर्वाह करें। So Srila Bhakti Vinod Thakur is concluding in this 9th chapter that how should we lead our life? Lead our life with purpose and with shelter. Take shelter of Bhakti Yoga. What does it mean? That giving up devotion for any demigods, having no other desire than to serve Krishna with firm determination. श्री कृष्ण स्वरूप के श्रवण कीर्तन स्मरण में ही हम अपना समय बिता दें। We should give most of our time in listening and talking and speaking the glories of Krishna. कृष्ण स्वरूप में in the form of Krishna, कृष्ण लीला में in the pastime of Krishna, कृष्ण के नाम में in the name of Krishna, कृष्ण की कीर्तन में glories of Krishna. We should spend maximum of our time. This way we should lead our life. यही इस 9वें अध्याय का पर्पस है। So tomorrow we will take chapter 10th. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ठीक है, पावरफुल चैप्टर।